नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ी है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान की तरफ से LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव बढ़ाने की कई कोशिशों को नाकाम कर दिया है और इसमें हमारे सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब मनोहर पर्रिकर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे तब उन्होंने 2016 में देश की एयर डिफेंस की प्लानिंग को दोबारा देखने का काम शुरू किया। उन्होंने लंबी दूरी तक मार करने वाली कैपेबिलिटीज की अहमियत को समझा। पर्रिकर ने ही S-400 सिस्टम को खरीदने की बात पर जोर दिया क्योंकि उनका मानना था कि इसकी लंबी रेंज की वजह से हमें बहुत सारे छोटे और मीडियम रेंज के सिस्टम्स की जरूरत कम हो जाएगी, जिससे शायद पैसे भी बचेंगे। उन्होंने उन जरूरी फैसलों में बड़ी भूमिका निभाई जिनकी वजह से डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने S-400 खरीदने की मंजूरी दी और इस तरह इंडिया के इस एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को हासिल करने की शुरुआत हुई। मनोहर पर्रिकर के उस दूरदर्शी फैसले और प्रयासों का नतीजा आज देखने को मिल रहा है। हाल ही में 7-8 मई 2025 की रात को जब पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन और मिसाइलें दागीं तो इसी S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम ने उन हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। इस सिस्टम ने हवा में ही उन खतरों को इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया जिससे भारत के कई शहर और महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठान सुरक्षित रहे। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि मनोहर पर्रिकर का S-400 को हासिल करने का निर्णय कितना सही और सामयिक था, जिसने आज देश को एक बड़ी सुरक्षा कवच प्रदान किया है। यह सिस्टम लंबी दूरी तक दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन्स को ट्रैक और नष्ट करने में सक्षम है, जिससे सीमा पर हमारी हवाई सुरक्षा और भी मजबूत हो गई है। खबरों के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के S-400 सुदर्शन चक्र सिस्टम का इस्तेमाल पिछली रात और आज सुबह पाकिस्तान की तरफ से आ रहे टारगेट्स को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया। सूत्रों की माने तो इन ऑपरेशंस में सभी टारगेट्स को सफलता से न्यूट्रलाइज कर दिया गया जो हमारी सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। यह घटना पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह की एस्केलेशन से निपटने के लिए भारत की बढ़ी हुई तैयारी को साफ तौर पर दर्शाती है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह S-400 सिस्टम है क्या जो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। S-400 ट्रायम्फ, जैसा कि इसका नाम है, वाकई में एक ट्रायम्फ यानी विजय दिलाने वाला सिस्टम है। यह रूस के अल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित एक लंबी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल SAM सिस्टम है। इसे दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक माना जाता है। यह सिस्टम अलग अलग तरह के हवाई खतरों को, जिनमें लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं, उन्हें अलग अलग ऊंचाइयों और दूरियों पर ट्रैक, टारगेट और नष्ट करने में सक्षम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने 2018 में रूस के साथ $5.43 बिलियन का एक बड़ा समझौता किया था, जिसके तहत हमें 5 S-400 यूनिट्स मिलने थे। इनकी डिलीवरी 2021 के आखिर में शुरू हुई। अमेरिका ने CAATSA यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत प्रतिबंधों की चेतावनी भी दी थी, लेकिन भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए इस डील को पूरा किया। वर्तमान में भारत को इस एयर डिफेंस सिस्टम के 3 स्क्वाड्रन मिल चुके हैं जिन्हें ऑपरेशनल कर दिया गया है और हमारी सीमाओं पर तैनात भी कर दिया गया है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया, इन्हीं सिस्टम्स का सक्रिय रूप से इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से आने वाले खतरों को बेअसर करने के लिए किया जा रहा है। अब ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ये S-400 सिस्टम भारत को इतनी बेहतरीन डिफेंस क्षमताएं कैसे देता है। इसके कुछ खास फीचर्स हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। मल्टी टारगेट ट्रैकिंग। S-400 एक साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 36 को एक ही समय में निशाना बना सकता है। एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र जैसे घने खतरे वाले माहौल में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। रेंज और ऑल्टीट्यूड। इस सिस्टम की अधिकतम मारक क्षमता 400 किलोमीटर है और ये 30 मीटर से लेकर 30,000 मीटर तक की ऊंचाई पर मौजूद टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। इसका मतलब है कि ये नीचे उड़ने वाले ड्रोन और ऊंचे उड़ने वाले विमान या मिसाइलों दोनों के खिलाफ प्रभावी है। मल्टी मिसाइल कंपैटिबिलिटी। इस सिस्टम में 4 अलग अलग प्रकार की मिसाइलें फायर की जा सकती हैं। ये सभी मिलकर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की स्थिति में भी खतरों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, ये S-400 सिस्टम वाकई में भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हथियार साबित हो रहा है। जिस तरह से इसने पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को नाकाम किया है, वो हमारी वायु रक्षा क्षमताओं का एक शानदार उदाहरण है। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।